तफसीलात लेते हैं। जी जनाब, बताइए इसके बारे में। जी, ये लाइट कोलंबियन ब्राह्मा है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन्होंने बड़ी बाखूबी तरीके से एक चार्ट बनाया है। इसका बेशक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है अपनी स्टडी पे फोकस करना और सेटअप को लेके चलना। और फिर उधर से 24 घंटे बाद निकाल के हम ब्रूडर में डाल देंगे। तो व्यूवर्स देख सकते हैं माशाल्लाह इन्होंने इंक्यूबेटर भी खुद बनाया है। और 15+6 होंगे ना, जब मैं डिस्काउंट कर दूँगा तकरीबन आपको 2200 का दे दूँगा। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 0300 9246 308। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल के साथ आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद, कैमरामैन जमशेद आसमी एक बार फिर से आप लोग की खिदमत में एक सेटअप में मौजूद है। आज हम बेसिकली सेटअप को कवर करने आए व्यूवर्स। ये ग्राउंड बर्ड्स यानी ब्राह्मा का सेटअप है। सबसे पहले मुलाकात करेंगे सेटअप के ऑनर से। तो व्यूवर्स, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। पार्ट टाइम इन्होंने अपना काम भी किया है। ज़ाहिर सी बात है इनका शौक़ था, शौक़ करते करते इन्होंने इसको बिज़नेस भी बना लिया है। तो आइए तफसीलात आप लोग के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? तारुफ़ करें व्यूवर्स के साथ। मेरा नाम अयान है और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा सेकंड ईयर इंशाल्लाह पेपर होने वाले हैं, बस फिर मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जाऊँगा। अच्छा, तो ये बताएं कि कैसे ख्याल है आपको कि ये ब्राह्मा के ऊपर काम करना चाहिए? आपका शौक़ है बेसिकली? हाँ, शौक़ के तौर पे रखा हुआ है हमने और बस शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेंड हो गया तो अभी बिज़नेस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, शौक़ बढ़ते तो आपने इसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर लिया। जी बिल्कुल। ठीक है, तो व्यूवर्स को दिखाते हैं, आइए। तो व्यूवर्स, ये देख सकते हैं आप लोग, ये इनका सेटअप है जिसमें उन्होंने ब्राह्मास रखी हुए हैं। तो मज़ीद तफसीलात लेते हैं। जी जनाब, बताइए इसके बारे में। जी, ये लाइट कोलंबियन ब्राह्मा है और ये मैंने यहाँ पे ट्राइव रखा हुआ है और इनकी उम्र तकरीबन अभी 10 माह है। तो अभी इन्होंने अपनी पूरा मतलब वो होता है ना, बॉडी स्ट्रक्चर इनका भी प्रॉपर आया नहीं है ना, और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा ये हाइट वगैरह निकालेंगे। प्रॉपर जो ब्राह्मा होते हैं वो तकरीबन 1.5 साल के ना जाके तैयार होते हैं ना, तो ये अभी सिर्फ 10 महीने के हैं। अच्छा, ये 10 महीने का है। जी। तो ये तैयार नहीं है अभी प्रॉपर तैयार नहीं है। एगलिंग कर रहे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एगलिंग कर रहे हैं और ऑन एवरेज महीने के अंदर तकरीबन 10 से 12 एग देती है एक फीमेल इसकी। अच्छा, तो ये बताएं मेडिकेशन वगैरह के हिसाब से बताएं कि इनको क्या क्या देते हैं, वाइटामिन वगैरह के लिए क्या क्या देते हैं, इनको मेंटेन किस तरीके से करते हैं आप? मेडिकेशन के अंदर देखें, यहाँ पे बॉक्स है हमारे पास, सही है, और इस बॉक्स के अंदर हमारे यहाँ सारे मेडिसिन रखी हुए हैं। यहाँ पे इधर इंजेक्शन रखा हुआ है, नैरोबियान वगैरह, और ये यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है मैंने गर्मियों के हिसाब से ना, तो जिसको भी देखना है देख सकते हैं। यहाँ पे हर दिन के हिसाब से अलग इनके वाइटामिन अलग मल्टी वाइटामिन, हर चीज़ इनकी अलग है बिल्कुल ना। यानी आपने इनका एक कंप्लीट रूटीन बनाया हुआ? कंप्लीट रूटीन बनाया हुआ है इनका और प्रॉपर ही फॉलो करते हैं हम। उसके अलावा गर्मियों के लिए स्पेशली हमने इनके लिए कूलर भी रखा हुआ है यहाँ पे, जो तकरीबन सुबह 12 बजे से चलता है तो रात शाम 4-5 बजे तक चलता रहता है ना प्रॉपर ये। और उसके अलावा छत के ऊपर चूना वगैरह भी डाला हुआ है ताकि थोड़े कमरे के अंदर गर्माइश ना आए। तो इनका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये ऐसे बर्ड हैं, आपको भी पता होगा कि ये सर्दियों की ब्रीड है ना, तो गर्मी के अंदर इनका सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से हमने इनका कूलर लगाया हुआ है और नेक्स्ट रूम के अंदर हमने इनका फ़ैन लगाया हुआ है। अच्छा, यानी इनको आपने बिल्कुल इनके हिसाब से इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। हाँ। अच्छा, वीकली मुझे बताएं किस तरीके से आप इनको कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, कौन कौन से वाइटामिन देते हैं? वीकली देखें, मंडे को हम वाइटासोल देते हैं इसको, जो वाइटामिन है। ट्यूसडे को लाइजोबिट देते हैं, वो भी वाइटामिन है ना। और वेडनेसडे को कैल्शियम पी देते हैं। कैल्शियम पी सिर्फ फीमेल्स को देते हैं हम, मेल्स को नहीं देते। फीमेल्स को इसलिए देते हैं ताकि वो अंडा बढ़ा दें और अच्छी क्वांटिटी में एग्स दें ना। थर्सडे को फिर से वाइटलिन देते हैं, फ्राइडे को गैप होता है, सैटरडे को ORS का पानी और संडे को फिर से गैप। तो ये रूटीन हम इंशाल्लाह हर 4 वीक्स में चलाते हैं, हर महीने के। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्हें ND और IB की वैक्सीन करी थी 1 साल पहले, तकरीबन हमने 15 जुलाई 2025 को करी थी। और डर्वीसोल का कोर्स करा था, जो कि कोकी का कोर्स होता है ना, जो इनके ना कोकी की बीमारी आई थी उसका कोर्स होता है डर्वीसोल का। उसके अलावा ये देख सकते हैं इवियन कैप्सूल हम इनके मेल्स को देते हैं रूम नंबर 1 के। कैल्शियम भी इनके रूम नंबर 1 को हमने किस तारीख को दिया है, हर चीज़ हम इनकी मेंटेन करते हैं, लिखते हैं हर चीज़ अपने। यानी आपने पूरे कंप्लीट चार्ट बना के रखा हुआ है, वाइटामिन मिनरल हर चीज़ इनकी बिल्कुल एक टाइम के हिसाब से आप देते हैं? हाँ बिल्कुल, इनको टाइम के हिसाब से देना पड़ता है जब भी क्वालिटी मेंटेन होती है ना, वरना फिर क्वालिटी मेंटेन नहीं होती, आपको पता है। अच्छा, ये बताएं जो आप कलेक्शन के भी बर्ड्स दिखा रहे थे फॉर सेल के लिए? नहीं, इनमें से कोई भी ब्रीडर, कोई भी चीज़ फॉर सेल नहीं है। ब्रीडर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इनके चिक्स फॉर सेल हैं। क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि यार ब्रीडर दो हमें ना, तो ब्रीडर तो मेरे अपने शौक़ के लिए सिर्फ चिक्स मैं देता हूँ, वो भी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ शौकिया तौर पर कर रहा काम। इसके अलावा ये सारे मेल्स हैं क्या? नहीं, इसके अंदर सिर्फ 2 मेल्स हैं और 2 फीमेल्स हैं। आपने कहा फीमेल्स का सेटअप आपने अलग रखा हुआ? नहीं, वो जब मैं इनको दाना पानी करता हूँ ना, तो कैल्शियम का जो सेटअप है वो मैं फीमेल्स को अलग करके देता हूँ और मेल्स को वाइटामिन अलग देता हूँ मैं। क्योंकि ब्राह्मा के अगर मेल्स को हम कैल्शियम देंगे ना तो फिर उनकी किडनी फेल होने का चांस होता है। तो ये बताएं कि टोटल आपके पास कितने पेयर हैं ब्राह्मा के? टोटल मेरे पास 2 मेल हैं और तकरीबन 8 फीमेल्स हैं। ट्रायो है, ये समझ लें आप। 2 मेल हैं और 8 फीमेल हैं। जी, 1414 का।
तो व्यूवर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन्होंने बड़ी बाखूबी तरीके से एक चार्ट बनाया है इसका। बेशक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अपने बर्ड्स को भी आप इसी तरीके से मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने डेज़ के हिसाब से मेडिसिन और मिनरल वगैरह और उनकी वैक्सीन वगैरह को तरतीब दी हुई है। इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। उन्होंने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया हुआ है कि पूरा एक इन्होंने रूटीन बनाया हुआ है बर्ड्स का। और यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि इन्होंने पूरा रूटीन बना के इनको एक इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड किया है, साथ साथ मेडिकेशन के हवाले से इन्होंने इन बर्ड्स के मेडिकेशन का ख़ास ख्याल रखा है। तो ये कैल्शियम वगैरह, इवियन के कैप्सूल और ये सारी चीज़ें उन्होंने डेट के हिसाब से यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने बर्ड्स को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, मज़ीद डिटेल्स देते हैं। ये बताएं कि मेडिसिन के हवाले से तो आपने बता दिया, फीड में इनको क्या क्या देते हैं आप? फीड के अंदर इनको सिर्फ 5 नंबर सिंपल फीड होती है, लेयर वाली ना, एग लेइंग वाली, वो देते हैं। और ये जो हमारा जो सराउंडिंग है ना यहाँ पे, तो यहाँ से इनकी फ़ीड मिलती भी नहीं है। मैं इनकी फ़ीड नाज़माबाद से मंगवाता हूँ हर महीने। तो किसी कंपनी वगैरह की देते हैं या लूज में जो आती है? वो मार्जिन कंपनी की जो फीड आती है नॉर्मल, बस वो इनको चलाते हैं हम। और बाकी 5 नंबर फीड ही देते हैं। कभी कभार सर्दियों के अंदर तो अलग है, इनका पालक वगैरह देते हैं। बाकी कभी कभार सब्ज़ी वगैरह, प्याज, टमाटर, गर्मी के हिसाब से मतलब एडजस्ट करके देते रहते हैं। गर्मी में यानी टमाटर वगैरह भी देते हैं? हाँ, टमाटर वगैरह भी देते हैं, खीरा वगैरह भी डालते हाँ, हैं? मतलब सारी वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट हो गया, तरबूज का छिलका हो गया, वो देते हैं पानी के लिए। अच्छा, टोटल इनको 5 नंबर फीड खिलाई जाती है? हाँ, टोटल वैसे इनकी 5 नंबर फीड टोटल इनकी डाइट है। अच्छा, ये बताएं कि क्वांटिटी आप किस हिसाब से देते हैं इनको, जो 5 नंबर फीड देते हैं? दिन में कितनी दफ़ा? मैं दिन में 2 दफ़ा देता हूँ। एक दफ़ा देता हूँ सुबह 7 बजे उठ के ना, फजर के फ़ौरी बाद, और एक दफ़ा देता हूँ 5 बजे। ये कम से कम 10 से 12 घंटे का गैप आ जाए ताकि बर्ड आराम से खा पाए। अगर फौरी देंगे तो ये प्रॉपर खा नहीं पाएंगे ना, इस वजह से। अच्छा, तो दिन में 2 दफ़ा देते हैं? हाँ, 2 दफ़ा सुबह के टाइम देते हैं और एक शाम के टाइम? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं क्वांटिटी कितनी देते हैं जो आप एक टाइम, जैसे सुबह के टाइम देते हैं और शाम के टाइम देते हैं, तो किस क्वांटिटी में देते हैं आप? 100 ग्राम्स फीड तकरीबन एक प्याली में डालता हूँ मैं, और 2 प्याले देता हूँ एक ट्राई को। तकरीबन समझ लें 200 ग्राम्स एक ट्राई को देता हूँ एक टाइम में मैं। अच्छा, एक टाइम में आप 200 ग्राम फीड देते हैं? हाँ ठीक है, यानी 400 ग्राम फीड जो है वो एक दिन में खर्च होती है? एक दिन में कंज्यूम होती है एक ट्राई की, और पूरे सेटअप के अंदर तकरीबन 800 ग्राम समझ लें आप। अच्छा जी, ये तो एक सेटअप पे नज़र डाली आप कहते हैं। मज़ीद भी आपने रखे हैं, वो कहाँ पे रखे हैं? जी, मज़ीद हैं मैंने दूसरे रूम के अंदर रखी हुई है अपने यहाँ पे, और यहाँ पे ज़रा ज़्यादा सेटअप है ना मेरे पास, क्योंकि यहाँ खुली जगह है। मैं दिखाता हूँ आपको। रेडी जी, माशाल्लाह। तो ये सेकंड पोर्शन है, इसके अंदर तकरीबन कितने, एक मेल है और कितनी फीमेल्स हैं? यहाँ पे एक मेल और 6 फीमेल्स हैं, और इनके लिए मैंने यहाँ फ़ैन लगाया हुआ है। ये तो तकरीबन आप समझ लें 12 से 15 घंटे चलता ही रहता है मुसलसल ना यहाँ पे। और आप पोर्शन देख सकते हैं कितना बड़ा मैंने इनको एरिया दिया हुआ है खुला रहने के लिए यहाँ पे। अच्छा, और इनकी एज कितनी है तकरीबन? इनकी एज भी वही है 10 महीना। ये सब मैंने घर के अंदर हैच हुए में, सब मैंने अपने घर के अंदर पाले हैं। अच्छा, ये आपके घर की अपनी ब्रीड है और ये घर के अपने बर्ड्स हैं आपके? जी, मेरी अपनी ब्रीड है। और अभी जो आप चिक्स दिखाने जा रहे हैं वो भी इन्हीं से तैयार हुए हैं? हाँ, वो इनसे तैयार हुए हैं जो चिक्स। ठीक है, तो इसमें से कोई भी जो आपके जो कलेक्शन के बर्ड हैं नॉट फॉर सेल हैं? हाँ, मेरे कोई भी ब्रीडर, कोई भी फीमेल, कोई भी मेल नॉट फॉर सेल है, सिवाय एक मेल के। वो अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, सामने मेरे चाचू के घर पर है, और उसकी हुई उम्र तकरीबन 1 साल है ना, तो वो फॉर सेल है। अच्छा, तो जो चिक्स हैं सिर्फ आप वो सेल कर रहे हैं? जी, सिर्फ चिक्स से करता हूँ मैं। तो व्यूअर्स देख सकते हैं माशाल्लाह इन्होंने जो है कितनी अच्छी तरीके से सेटअप को मेंटेन। स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है अपनी स्टडी पे फोकस करना और सेटअप को लेकर चलना, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह से फ़ैन वगैरह तमाम चीज़ें बहुत खूबसूरती से इन्होंने सेटअप को मेंटेन किया हुआ है। अब चलिए चल के नज़र डालते हैं इनके जो यहाँ पर चिक्स तैयार हुए हैं वो भी दिखाते हैं, जो इनका ब्रूडर सेट है वो भी दिखाते हैं आपको। जी, तो चिक्स का सेटअप दिखाने जाते हैं। चिक्स भी आप तैयार करें यहाँ पे? जी, ये मेरा ब्रूडिंग रूम है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे चिक्स का शौक कराता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, इनके लिए आपने सेपरेट एक अलग रूम बनाया हुआ? हाँ, पूरा सेपरेट रूम इनका अलग है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है, अगर आपको दिख रहा है तो। और यहाँ पे पूरा मैंने मिरर लगाया हुआ है, और ये पूरा ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर मैंने अपने घर पे बनाया है। हमने खुद बनाया? मैंने, मेरे भाई ने, हमने खुद ने पूरा बनाया इंक्यूबेटर, और अपने शौक के हिसाब से मैं पूरा शीशा लगाया है। और तकरीबन इसकी कैपेसिटी है 200 एक्स की, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। नीचे आप देख सकते हैं बड़ी सी हैचिंग ट्रे भी मैंने रखी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रीडिंग दो मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। वो ह्यूमिडिटी मीटर भी लगाया हुआ आपने उसकी ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए, और ये मीटर इसके पूरे प्रॉपर लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताएं इसके अंदर अभी एग्स की क्वांटिटी कितनी है? इसके अंदर तकरीबन अभी 80 to 90 एग्स आए हैं, और माशाल्लाह बाकी चिक्स मेरे पास हैच हो चुके हैं, और मज़ीद आते रहते हैं। हर दिन तकरीबन एक दो एग्स आते रहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा इनके हैचिंग में कितने डेज रहेगा? जो नीचे वाले हैं, जी, जो नीचे वाले हैं ये तकरीबन 1-2 दिन में निकल जाएंगे ना। जो मैंने ऊपर रखे हुए हैं ना ये एग्स,
ये वाले एग्स वो होते हैं जैसे कि मैंने आज रख दिए, कल रख दिए, परसों रख दिए, और जो नीचे मैं रखता हूँ उनका मतलब हैचिंग रेट कंप्लीट हो चुकी होती है, रोलिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, इस वजह से उनको मैं नीचे रख देता हूँ हैच होने के लिए। और जो हैच हो जाते हैं उनको मैं हैचर में रखता हूँ बराबर में। ये हैच होकर जो निकल जाते हैं इसमें भी चिक्स मौजूद है? इसमें हैं, देखें, ठीक है। ये जो गीले चिक्स होते हैं ना, जो 24 घंटे वो में इंक्यूबेटर में रखना होता है, ये वो वाले चिक्स हैं। तो इनके लिए मैंने अलग से प्रॉपर रख बनाया हुआ है यहाँ पर। अभी तकरीबन इनको निकले हुए कितना टाइम हो गया? इनको निकले हुए तकरीबन आप समझ लें 5-6 घंटे हुए होंगे मैक्सिमम। 5-6 घंटे हुए हैं, अभी एडजस्ट हो रहा है। जी जी माशाल्लाह। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक एग जो है हैच भी हो रहा है। जी बिल्कुल, देखें माशाल्लाह लाइव आपके सामने हैच हो रहा है यहाँ पे। और जैसे है कि ये हैच होगा, इसको हम तकरीबन 15-20 मिनट बाद हैचर के अंदर डाल देंगे, बराबर के अंदर शिफ्ट कर देंगे, और फिर उधर से 24 घंटे बाद निकाल के हम ब्रूडर में डाल देंगे। तो व्यूवर्स देख सकते हैं माशाल्लाह इन्होंने इंक्यूबेटर भी खुद बनाया, और माशाल्लाह प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी चल रही है सेटअप की। और यहाँ पर साथ साथ आप लोग देख सकते हैं इन्होंने ब्रूडर रखा हुआ है चिक्स के लिए, जो आपको दिखाया था। ये चिक्स तकरीबन 3-4 घंटे पहले निकले हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और इसके अलावा जो तैयार हुए हैं कंप्लीट, इसके अलावा जो तैयार हुए हैं वो आपके सामने आप ब्रूडर के अंदर मौजूद हैं इधर। जी माशाल्लाह। तो एक बड़ा ब्रूडर आपने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। तो ये बताएं इसमें जो चिक्स हैं उनकी एज क्या है और यहाँ पे तकरीबन कितनी क्वांटिटी है? इनकी जो चिक्स हैं इनकी एज तकरीबन अराउंड अभी 3 to 4 डेज़ है, और क्वांटिटी तकरीबन यहाँ आप समझ लें 20 से 25 चूज़े इस वक्त ब्रूडर में मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह और मज़ीद निकल रहे हैं ना। अच्छा, तो 20 से 25 चूज़े तैयार हैं। इनकी एज कितनी बताई आपने? 3 to 4 डेज़। तो वैक्सीन वगैरह कब तक होगी इनकी? वैक्सीन देखें अमूमन ऐसा होता है कि हमारे पास ना 7 दिन के चूज़े सेल हो जाते हैं, तो अगर हम इनका वैक्सीन करने बैठे हैं एक एक चूज़े की, तो हमें एक्सपेंस जो है मंथ के एंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हम इनको नॉन वैक्सीन के चूज़े बेचते हैं, मतलब वैक्सीन नहीं करते हम चूज़ों को, डायरेक्ट इनको सेल कर देते हैं। अगर कोई क्वांटिटी में बाय करता है तो उसके लिए हम वैक्सीन करके देते हैं। ठीक है। तो ये बताएं कि चिक्स की प्राइस क्या है व्यूवर्स के लिए? भाई चिक्स की प्राइस जो हम कराची में सेल करते हैं 3000 से लेके 3500 तक सेल करते हैं, सही है, सिंगल पीस? सिंगल पीस। और अगर कोई आपके रेफरेंस से आएगा तो मैं उसको 2500 रुपीज़ का दे दूँगा, और कोई बल्क में क्वांटिटी में बाय करेगा तो उसको मज़ीद डिस्काउंट कर दूँगा। अच्छा, 2500 रुपये का हमारे व्यूवर्स के लिए आप डिस्काउंट करके दे रहे हैं? जी बिल्कुल। वैसे आप 3500 रुपये के हिसाब से देते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। तो अभी तकरीबन कितनी क्वांटिटी बताई आपने? अभी तकरीबन 20 to 25 चिक्स हैं इस वक्त। क्योंकि आपका सेटअप इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, आपने तकरीबन समझ लें कितने पेयर रखे हैं? मेरे पास 2 ट्राई हैं। तो ये बताएं कि अगर कोई किसी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए हो तो ज़्यादा क्वांटिटी तो आपके पास नहीं होगी? नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी मैं बुकिंग पे ले सकता हूँ, मतलब मैक्स टू मैक्स 20 से 25, इससे ऊपर मैं नहीं ले सकता। तो वीक में कितने तैयार हो जाते हैं आपके पास चिक्स? वीक के अंदर एक ऑन एन एवरेज तकरीबन समझ लें आप 15-20 आ जाते हैं। 15-20 आपके पास मैक्सिमम ये कैपेसिटी है जी एक हफ्ते के अंदर? जी बिल्कुल। तो इतना आप व्यूवर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपके लिए फिर मतलब? हाँ, इससे ज़्यादा जाहिर सी बात है, इतने ब्रीडर्स ही नहीं मेरे पास। चलो, अच्छा हुआ ये बात बता दिया आपने। और 2500 रुपये बिल्कुल फाइनल है? बिल्कुल फाइनल है 2500, वो भी सिर्फ आपके व्यूवर्स के लिए, वरना मैं 3000 से कम किसी को भी नहीं देता हूँ कराची के अंदर। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई पेयर लेगा तो 5000 रुपये का 5000 का पेयर है और 2500 रुपये का सिंगल पीस है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बताइएगा आपने कहा अगर कोई बल्क में लेता है तो मज़ीद डिस्काउंट करेंगे, तो ये बताएं कि कितनी क्वांटिटी के अंदर आप डिस्काउंट देंगे मज़ीद? 15+ चिक्स होंगे ना, जब मैं डिस्काउंट कर दूंगा तकरीबन आपको 2200 का दे दूंगा, क्योंकि आपने जाहिर सी वाले ऊपर मेरा सेटअप देखा है, आप मल्टी वाइटामिन फीड नाज़माबाद से आती है, हर चीज़ का आपको एक्सपेंस पता है। उसके बाद क्वालिटी मेंटेन करना भी आसान काम नहीं है गर्मी के अंदर, तो इस वजह से इनकी प्राइस थोड़ी अभी इंक्रीज़ है। यानी अगर कोई 15 चिक्स परचेज़ करेगा आपसे तो आप 2200 के हिसाब से देंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताइएगा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट कलर भी आ रहे हैं चिक्स हैं, तो इसमें क्या वजूहत हैं? जी देखिए, यहाँ पे जो डिफरेंट कलर के चूज़े हैं ना वो सिर्फ 2 हैं, तो इसके अंदर से ये जेनेटिक्स की वजह से आया है। हम खुद भी हैरान है माशाल्लाह से कि ये कैसे हो सकता है। तो ये चूज़ा मोस्ट प्रोबेबली जो है सैल्मन का है, जो इनके ग्रैंडफादर होंगे ना वो कभी इनका पेयर होगा सैल्मन के साथ, तो इस वजह से ये सैल्मन का निकल के आया है। ये मैंने अपने लिए रखना है। अच्छा, ये आपने अपने कलेक्शन के लिए रखना है? जी, मैं अपने बड़ा करके फिर इनसे ब्रीड लेंगे आप? जी बिल्कुल। तो ये नॉट फॉर सेल है? ये नॉट फॉर सेल है। अगर जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ऐसे मज़ीद चिक्स आते हैं तो क्या प्राइस होगी? आप सेल करेंगे इनको? नहीं, मैं सैल्मन का सेल नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ब्राह्मा का करता हूँ। अच्छा, अगर सैल्मन दोबारा भी निकले तो अपने पास रोकेंगे आप? वो मैं अपने शौक के लिए अपने पास पालूंगा उसको। तो व्यूवर्स इनका सेटअप जो था वो आप लोग को दिखा दिया माशाल्लाह, ब्राह्मा के अंदर काम करना है। अच्छा, ये बताएं कि आपने सिर्फ ब्राह्मा को सेलेक्ट क्यों किया, और इसके अलावा अगर आप ब्राह्मा पे काम कर रहे थे और आपने देखा कि आपके पास प्रोडक्शन आ रही है और आप इसमें मज़ीद काम कर सकते तो आपने कोई और ब्रीड क्यों नहीं डाली? देखिए, पहली बात तो ये काम मैं शौक के लिए कर रहा हूँ ना, मेरा ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि मैं इसको बहुत एक्सटेंड करूँ, किसी नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाऊँ। पहले मैंने देसी मुर्गियाँ रखी थोड़ी बहुत, उसके बाद शामू रखे मैंने, उसके बाद जब ब्राह्मा मैंने रखे तो फैंसी ब्रीड्स में जाहिर सी बात आई कैचिंग ब्रीड है ना, एक आपको अपना भी शौक के ऊपर कोई चीज़ डिपेंड करती है, हर चीज़ पैसा नहीं होता। तो इस वजह से मैंने ब्राह्मा को चूज़ करा। मैंने कहा बस एक ही ब्रीड में काम करूँगा, लेकिन क्वालिटी में काम करूँगा, कुछ भी हो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बेशक ब्रीड मेरे पास एक ही हो। इस वजह से मैंने सिर्फ ब्राह्मा को चूज़ करा है।
अच्छा, ये बताएं कि आपको कुछ पता होगा कि आपके जो ब्राह्मा से जो तैयार होगा, ये जो ब्रीडर हैं, वो तकरीबन उनका वज़न कितना होगा, कितने किलो के होंगे? हाँ, मेल का मैंने अभी तकरीबन रिसेंटली करा था 2 to 4 मंथ्स पहले ना, तो मेल मेरा तकरीबन 8.5 किलो का था। 8.5 किलो का मेल था। जी, सिर्फ मेल था। तकरीबन 2 से 3 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ, जब मेल मेरा तकरीबन 7 महीने का होगा, जब उसका वेट 8 kg था। और फीमेल्स? फीमेल्स मेरे ख्याल से होंगी 5-6 किलो की होंगी, 5-6 किलो की। अच्छा, और आपने जो मतलब इतनी मेडिकेशन दी हुई है, इतना मतलब विटामिन वगैरह दिया हुआ है, तो एगलिंग प्रोडक्शन के हिसाब से आपको क्या एवरेज मिल रहा है, क्या रेशो मिल रहा है मंथ के हिसाब से, साल में? और जो आप बता रहे थे कि चिक्स वगैरह आपके पास आते हैं, हफ्ते में कितने चिक्स तैयार होते हैं? ज़रा कंप्लीट इसके बारे में बताएं व्यूवर्स को। हफ्ते के अंदर तकरीबन 15 से 20 चिक्स तैयार होते हैं हमारे पास, सही है। और जो मेडिकेशन मैं कर रहा हूँ, वो मैं एग्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कर रहा हूँ। और ऑन एन एवरेज 1 महीने के अंदर एक मुर्गी तकरीबन आप समझ लें 14 से 15 अंडे देती है गर्मियों के अंदर। और सर्दियों के अंदर तो सर्दियों सीज़न ब्राह्मा का होता है ना, तो तकरीबन आप समझ लें 20 से 25 अंडे दे देगी एक मुर्गी। अच्छा, तो हफ्ते के अंदर आपके पास तकरीबन 15 चिक्स अवेलेबल होंगे व्यूवर्स के लिए? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। तैयार करके दे सकते हैं आप? जी बिल्कुल। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में आप नहीं दे सकते? हाँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता मैं। तो व्यूवर्स, देखा आप लोगों ने इनका सेटअप दिखाया है, चिक्स दिखाती है, और माशाल्लाह मैंने देखा कि स्टूडेंट होने के साथ साथ इन्होंने माशाल्लाह सेटअप को बखूबी तरीके से बहुत अच्छी तरतीब दी है। इनकी मेडिकेशन के हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से आप लोगों ने भी देख लिया होगा। मुझे तो यहाँ पे आके इनका सेटअप देख के और इनकी कोशिश देख के और इनकी हिम्मत देख के बड़ी खुशी हुई। अच्छा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन और तमाम डिटेल्स जो है यहाँ की बता देंगे, क्या आपका वो मतलब एरिया है? कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 0300 9246 308, और लोकेशन मेरी है सफूरा चौरंगी, मेन सफूरा चौरंगी। यूनिवर्सिटी रोड से आप सीधा सीधा आएंगे ना, तो सफूरा चौरंगी के पास आप आ जाएगा। तो बस मैं बाकी व्हाट्सएप पे समझा दूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे BRT की वजह से ना बहुत ज़्यादा लोकेशन आगे पीछे कर दी इन्होंने, तो ऐसे समझ नहीं आए कि वीडियो के अंदर। यहाँ के रोड वगैरह बनने हम भी काफ़ी घूमते फिरते आए हैं। हाँ, ऐसा ही है। चलें, व्यूवर्स रब्ता करेंगे तो आप ख्याल कीजिएगा, ठीक है? जी बिल्कुल। चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स, ये थी एक लेटेस्ट सेटअप की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर प्रोग्रेस देख के हमें बहुत खुशी है कि एक स्टूडेंट होके इतनी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने पूरा एक तरतीब बनाई हुई है सेटअप को। आप लोग भी वो स्टूडेंट जो काम करना चाहते हैं, उन लोग के लिए ये वीडियो एक मैसेज है। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी न किसी एक नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में पेश होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।